तो इंडिया में पहली बार आई थिंक मोदी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। एंड आई थिंक लोग कहते हैं कि ये नया प्रेसिडेंस है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने बोला था, आई डोंट नो इंटेंशनली बोला था या क्या भी मकसद था, लेकिन हमारे यहाँ रेजिग्नेशन नहीं होते, और पहला रेजिग्नेशन हो गया। दिक्कत की दुख की बात यही है कि कितने लोग मार खाए इस चीज के लिए, और कितने दिन के फास्ट करने के बाद ये हुआ। हाउएवर, जो प्राइम मिनिस्टर इतना अभी डायलॉग कर रहे हैं, ये डायलॉग उनको शुरू करना चाहिए था। और लीडर टैंक में हमारा यही मकसद है कि हमारे एमपी और मिनिस्टर लोग बोलते क्यों नहीं है, जब जब जनता आवाज उठाती है तो वो बोलते क्यों नहीं है, गायब क्यों हो जाते हैं। तो हमारा इसी पे मकसद है कि अब प्रधानमंत्री इतने सारे इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। पहली बात, हम प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए नहीं चूज करते, जो कि हमारा संविधान है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको पार्लियामेंट में आके बातें रखनी चाहिए। ये कैसा वन वे कम्युनिकेशन है कि मन की बात और इंस्टाग्राम पे रील। अच्छी बात है कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट वो बिना जवाबदेही वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपकी स्टेटमेंट है। हम जवाबदेह प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहते हैं। आप आंसर कुछ भी दीजिए, एज ए लीडर आपका जवाबदेही है कि आप आंसर दीजिए, जनता को अच्छा लगे या ना लगे उससे वो अगले इलेक्शन में डिसाइड करेगी। लेकिन हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहते हैं, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आप पहले कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और क्वेश्चन को हैंडल करने का कोशिश कीजिए और जवाब दीजिए। जनता उस पर डिसाइड करेगी कि उनको क्या अच्छा लगा और नहीं लगा। तो विभूति जी, आपका क्या विचार है? एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर दिए एंड प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, ये आप एज ए डिफीट देखते हैं या ये एज ए डेमोक्रेटिक वैल्यू देखते हैं? देखिए, इसमें हम डिफीट तो नहीं देखते हैं। थोड़ी सी डेमोक्रेटिक वैल्यू इसमें है कि चूँकि इतना जो दबाव बन गया था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, हमें भी इसकी उम्मीद नहीं थी, तो लेकिन दबाव काफ़ी बन गया था इस पे के रिजिग्नेशन पे, नीट पेपर लीक के कारण। तो एक दबाव जो बन गया था उसको एक शांत करने का यही एक तरीका था। बात बिगड़ गई थी 20 जुलाई में संसद मार्च के बाद, लाठीचार्ज के बाद, खास करके विपक्ष को और लोगों को बोलने का, क्रिटिसाइज करने का एक मौका मिल गया था। हर एक तरफ से लोग, कुछ लोग अक्सर लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, कुछ लोग जो इसको मिसहैंडल किया गया। तो एक पैलेट गन वाला केस भी हुआ, तो एक दिखने में टीवी पे जो लोग देखते थे तो एक बहुत अजीब सा लग रहा था। तो इसको शांत करने के लिए यही एक अच्छा विकल्प था कि ठीक है, प्रधान जी का आप इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधान जी का इस्तीफा दे दिए, हो गया। तो इसमें एक सरकार का जो है सो बहुत अच्छा स्टेप रहा। तो इसे हम जीत तो नहीं मानते हैं, ये कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। मान लीजिए कि हम इस पर पहले भी क्वेश्चन करते थे, और यहाँ बहुत लोग क्वेश्चन करते थे सीजेपी के प्रवक्ता से भी, कि ठीक है, मान लीजिए कि प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, उसके बाद फिर तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि क्या, वो लोग फिर गोलमोल जवाब देते थे और एक तरह से दिशाहीन था। लेकिन ये जो भीड़ थी जो जंतर मंतर पे, वो हम शुरू से भी बोलते थे कि समस्या पेपर लीक का नहीं है, समस्या जो है सो एजुकेशन सिस्टम में सुधार का है, बेरोजगारी का है। तो और वही बात है। तो इसको हम एक जीत नहीं मांगते हैं, एक तत्कालिक उपाय समझते हैं कि तत्काल इस आंदोलन को जो है सो शांत कर दिया गया। नहीं, मैं तो इस मामले में डेमोक्रेसी की जीत मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया कि वो आंसर देना शुरू किए, है ना। एंड उन्होंने पब्लिक का ओपिनियन को अंत में बच किया। ये गलत बात है कि उन्होंने ये सारे स्टेटमेंट जो है, जब वो प्रेशर फील भी करने लगे 20 तारीख के बाद भी, तो वो स्टेटमेंट देना नहीं शुरू किए। उन्होंने तब दिया जब वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना। तो ये दिखाता है कि जो कहा जाता था कि मनमोहन करते थे, है ना, उससे भी घटिया वाला बात है कि ये है कि आप स्टेटमेंट देना चाहते हो, लेकिन जब आपके शर्तों पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप जानबूझ के नहीं देना चाहते हो, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि जैसे ही आपको लगा कि ये हाईलाइट हो रहा है, और 20 तारीख के बाद तो साफ दिख गया था कि आप बच्चे जो है रुकने वाले नहीं है, वो सड़क पे आने वाले हैं। और दूसरी बात जो आप कहते हो कि एग्जाम का प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन का है, पर मैं उसी बात पे थोड़ा कंट्राडिक्ट करता हूँ इस बात पे कि जो एग्जाम नहीं सॉल्व कर सकते वो एजुकेशन क्या रिफॉर्म करेंगे? क्योंकि ये तो एक बेसिक चीज है जो बहुत फंडामेंटल है, बहुत इजी है देन कि एजुकेशन रिफॉर्म करना, जो कि मेरे अंदाज से बहुत बड़ा टास्क है। आप साल भर के टीचरों को कंट्रोल करना चाहते हो, जब आप एक दिन के लिए टीचर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप साल भर के लिए क्या कंट्रोल करोगे, क्या सिस्टम बनाओगे? और सेकंड, जो सॉल्यूशन क्या है,
सॉल्यूशन तो किसी को नहीं पता होता है ना। जो पुलिस जाके किसी को अरेस्ट करके बंद कर देती है, वो भी नहीं कहते कि उसके बाद जो है ना इंडिया में क्राइम नहीं होगा, है ना। वो भी जानते हैं कि क्राइम होगा ही, तो ऐसा है तो फिर वो उस आदमी को पकड़ के जेल में ही क्यों डालते हैं जो क्राइम किया है। ये भी कह ले कि इसने भी क्राइम किया, कोई नहीं, इससे क्राइम बंद हो जाएगा क्या, नहीं ना। तो फिर तो ऐसी है। लेकिन आप इस बात पे क्या कहिएगा कि जैसे हम रिपोर्ट सुन रहे हैं कि पत्थर भरे ट्रक जो है प्रोस्टेट साइड पे लाके डाल दिया गया, आपको नहीं लगता कि एक होम मिनिस्टर है ना, जिसपे इतने सारे आरोप लग रहे हैं पैलेट गन के और इन चीजों के, आज वो भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं? ये कैसा हमारा डेमोक्रेसी है? मतलब मुझे इस डेमोक्रेसी पे ही ताजुब लगता है। छोड़िए क्या रिफॉर्म होगा नहीं होगा, जो गवर्नमेंट जवाब देने के लिए आती नहीं है, जो होम मिनिस्टर इस बात के लिए नहीं आते कि भैया पैलेट गन चल गया तो कैसे चल गया, पत्थर भरे ट्रक वहां पहुंच गए तो कैसे पहुंच गए। आप ये क्या कैसी डेमोक्रेसी है? आपका इस पे क्या विचार है? कब होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देंगे? हाँ, ये प्रॉब्लम हम हर जगह देखते हैं। ये जो प्रशासन या मंत्रालय जो होता है, उनको एक स्टेटमेंट देना चाहिए। हाँ, क्यों हुआ है, क्या रीजन है किसी भी घटना का, इतने जिस घटना पे सबकी नज़र है, और फिर आगे वो क्या करने जा रहे हैं, ताकि लोगों का एक अवेयर हो और लोग को अलग अलग सोर्स से, आजकल इंटरनेट यूट्यूब पे अलग अलग सोर्स से लोग तोड़ मरोड़ करके बात को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, जिससे काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो एक गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आना चाहिए हर एक मुद्दे पे, खास करके जो बर्निंग मुद्दा है उस पर, कि हम क्या कारण है और गवर्नमेंट क्या स्टेटमेंट क्या चाहती है आगे। तो ये एक चाहिए, गृह मंत्रालय से भी शुरू में शिक्षा मंत्रालय से आना चाहिए था। अभी एक अच्छी बात है कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी से 4-5 ट्वीट जो है सो ट्वीट या इंस्टाग्राम पे वीडियो आया है, और हमको लगता है कि एक सकारात्मक तरीका है। खास करके अभी जो कल रात जो मिडनाइट जो एक वीडियो था, जो कि बच्चों को माफ करने के, मैं इसी बात पे रोकूंगा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी इसको बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हाँ, हमारा मकसद यही है, क्योंकि अभी पैलेट गन देख लीजिए, जो भी दिल्ली पुलिस के बारे में आरोप लग रहे हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर को आके स्टेटमेंट देना चाहिए। उस समय ये हुआ तो एजुकेशन मिनिस्टर को आके देना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर को इंस्टाग्राम पे अच्छी बात है, आप कभी कभी दे सकते हो कि हाँ आप अर्जेंसी में है ना, कि आपको वन वे कम्युनिकेट करना, लेकिन वो कोई पैटर्न नहीं है डेमोक्रेसी का। आप अभी देखिए कि इन्होंने सारे, जब दिल्ली में मुद्दा उठे तो पंजाब में इन्होंने हंगामा किया कि पंजाब में भी पेपर लीक होते हैं। आपका क्या मानना है, पहले मैं बिफोर इस पे कुछ कंक्लूड करूं, आपका क्या मानना है कि ये कैसा पॉलिटिक्स है ना, कि हमने जब मुद्दा उठाया है ना, तो उस पे आज तक बीजेपी के एमपी एक बार भी नहीं बोले कि नीट पे क्या हुआ, कैसे हुआ, और उनको तुरंत पंजाब याद आता है। क्या हमें केवल गोला पकड़ाया जाएगा कि जब भी इलेक्शन की, एजुकेशन की बात होगी तो आप राहुल और मोदी ही खेल खेलोगे? ये कैसा डेमोक्रेसी है? और मैं यही तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया भी यही करना चाहती है कि मोदी और राहुल डिस्कस करना चाहते हैं, इसी तरह वो सीजेपी पंजाब ये डिस्कस करना चाहते हैं। आपका क्या विचार है कि पंजाब में क्या पेपर लीक हुए हैं अभी तक, जो आपने न्यूज देखा अगर है तो, ठीक है, और आपका उस पर क्या ओपिनियन है? वही तो मैं बोला, देखिए पंजाब में पेपर लीक का ये जो न्यूज़ चैनल है उसी पे देखा, लेकिन उस पर आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आया कि जो ये पेपर लीक नहीं हुआ है, 1-2 सेंटर पे जो है सो कुछ गड़बड़ी हुई है। ठीक है, ये बात दूसरी है, जो भी हुआ हो, पेपर लीक हुआ हो या ये गड़बड़ी हुई है, तो इस पे तो मेरा मानना है कि पेपर लीक होना, पूरी फुल प्रूफ होना, हमें लगता है कि जो पूरा असंभव है। अगर हो जाए, हम गलत हो जाए, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन ये जो कि आप पे कोई उंगली उठाता है तो आप भी उंगली उठाते हैं, तो ये पूरी तरह से राजनीतिक रहता है। और ये बात हम हमेशा अक्सर देखते रहते हैं, बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि अरे आपके समय में भी तो ऐसा हुआ था, अरे भाई कांग्रेस के ज़माने में भी तो ऐसा हुआ था। तो कांग्रेस के ज़माने में अगर ऐसा हुआ था और ये गलत बात है, इसलिए तो आपको चुना है कि नहीं? हाँ, तो आप अगर ये उदाहरण दीजिएगा कि आपके ज़माने में भी हुआ था इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, आप जो है सो मत बोलिए या पब्लिक मत नहीं बोले, तो ये तो बिल्कुल राजनीति है और ये बिल्कुल गलत है। और इसी कारण से क्या होता है कि जो सही मुद्दा है, जो सही समस्या है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और सिंपली एक शॉर्टर सॉल्यूशन करके और बड़े मुद्दे को छोड़ देते हैं, बड़े मुद्दा गौन हो जाता है। अभी ही पेपर लीक से ज़्यादा मेरा भी मानना है कि एजुकेशन सिस्टम है या बेरोजगारी है
उस सब पे कोई बड़ा सरकार बड़ा कदम उठाए, बड़ा उस पर मंथन करे और सॉल्यूशन लेकर के आए। नहीं तो ये तत्कालिक क्या होगा कि जो अभी जेनजी जिसको बोलते हैं, जो हम छात्र जिसको बोल रहे हैं, तो वो बीजेपी का रूल ही देखा है ना। उसको कांग्रेस का मिस रूल या उससे पहले का वाले जो गठबंधन सरकारें थी उसका मिस रूल नहीं देखा है। बीजेपी का ही रूल या मिस रूल जो भी बोलिए तो वो देखा है। तो उसकी जो उम्मीदें हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो व्यग्रता से वो जो है सो जंतर मंतर पे या जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिलता है वो जो है सो आते हैं, अपना विरोध प्रकट करते हैं। ये टेम्पोरी सॉल्यूशन देने से लंबा समय तक नहीं चलेगा। सरकार को एक बड़ा सॉल्यूशन इस पे, बेरोजगारी पे, इकोनॉमिक पॉलिसी पे करना होगा, ताकि ये लोग फिर जो है सो कोई प्लेटफॉर्म यूज करके और फिर सरकार के खिलाफ इकट्ठा नहीं। हाँ, मतलब मुझे ये नहीं लगता ये जो स्टेटमेंट है कि सरकार के खिलाफ, आई थिंक ये सरकार के खिलाफ नहीं है, उनकी आवाज है। और सरकार इसलिए होती है कि उनकी आवाज सुने, ठीक है। लोग ये गलत धारणा रखते हैं कि सरकार के खिलाफ है। नहीं, जैसे आप वोट लेने जाते हो उसी तरह जनता को आवाज उठाने का भी पावर है और आपको सुनने का अधिकार है। और पंजाब वाले में ये मैं कहूंगा कि एक तो ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हाईलाइट किया जा रहा था, आप कंपेयर कर सकते हो किसी प्रॉब्लम से, लेकिन आप उसको मुद्दा बन के आप अपनी प्रॉब्लम को डाइवर्ट करो, तो ये राहुल और मोदी नहीं चलेगा। और सेकंड चीज, जैसे पंजाब में हुआ कि जैसे ही आरोप उठाया गया तो लोगों ने आंसर देना शुरू किया, और आप उसके एजुकेशन मिनिस्टर को भी देखोगे, उसने आके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरे डेमो दिया है कि हर इंसिडेंट के बारे में जो रेज किया गया है, एग्जैक्टली क्या था गवर्नमेंट का ओपिनियन, क्या अंडरस्टैंडिंग है, पुलिस का क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो आके उन्होंने दिया है और मीडिया वहां प्रेजेंट है। हम ये नहीं कहते कि कोई भी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, हम गवर्नमेंट से नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम जो है आप आके जनता को बताइए, और जो भी है आप ओपनली बताइए, जनता उसके बाद डिसाइड करेगी। आप जाके हाइड नहीं हो सकते बीजेपी के कमरे में जाकर के। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, जैसे कि एक दूसरे पे उंगली उठाना, एक दूसरे का प्रॉब्लम बताना, क्या होता है कि इस पे कांग्रेस पार्टी जो है, जो प्रियंका गांधी जी का एक वीडियो सरफेस हुआ है कि राजस्थान में वो 2-3 साल 5-4 साल पहले बोल रहे हैं गहलोत सरकार के बारे में, कि क्लियरली बोल रही है कि जो पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है और इसको हम फिक्स नहीं कर पाते। अब वीडियो की क्या सत्यता है नहीं है वो उस पर मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उस वीडियो से जो निकल के आता है कि वो एक्सेप्ट करती है, और इस पे कोई गलत बात नहीं है। आप एक्सेप्ट कीजिए कि भाई ठीक है, बहुत सारी एजेंसी होती है, लीक हो सकता है, उसमें बहुत दिक्कत होती है उसको लीक प्रूफ करना। तो वहाँ पे आप वो बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी वो स्टेटमेंट दे रही है कि लीक प्रूफ नहीं कर सकते हैं, समस्या है, और यहाँ पे आकर के पूरी राजनीतिकरण जो है सो ये कर रही है। तो इसलिए क्या होता है कि लोगों का, मैं इस चीज में डिफर करना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम यही कर रहे हैं और शायद पार्टियों ने हमको इसी तरह फंसाया है लेकर के, ठीक है, कि राजस्थान में क्या है, राजस्थान में मोदी जी का गवर्नमेंट नहीं है और ना प्रियंका गांधी का गवर्नमेंट है, ठीक है। जो वो सीएम है, आप गहलोत से जाके वो बात पूछ सकते हैं। आप पार्टी सिस्टम में हमें इसी तरह उलझाए हुए हो, ठीक है, क्योंकि आपको अगर करना है तो वहां के लीडर को कहिए कि वहां के स्टेट लीडर जो है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे, है ना। आप ये सेंटर को स्टेट से क्यों मिक्स करते हो, पहली बात, ठीक है, क्योंकि आपने सबको बना दिया है, क्योंकि आप पार्टी सिस्टम बना लिए हो, कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम होगा ही, है ना। आप हमें बस कंपेयर करने के लिए ही बोलते हो। अरे आपके पास सॉल्यूशन क्या? आपने भी पार्लियामेंट में देखा क्या? ना मुझे ये समझ में आया कि पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ कि ये घटोला हुआ कैसे, ना किसी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि घटोला हुआ कैसे ये लीक हुआ है, ये मैंने नहीं सुना। नहीं ये डिस्कशन सुना कि आगे सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। एजुकेशन रिफॉर्म तो बहुत दूर की बात है ना, वो तो वैसे ही बात हो गई, मोदी जी जैसे 2047 का देते हैं हमको कि ना तुम जिंदा रहोगे ना तुम हमारा डेवलपमेंट देखोगे। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि एजुकेशन रिफॉर्म, पहले जो करंट प्रॉब्लम है पहले आपको उनका सॉल्यूशन बताना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़े हुआ कि मैं 10वीं में एग्जाम दूंगा, 10वीं में आके पूछना पहले में क्यों एग्जाम ले रहे हो, ये थोड़ी तरीका होता है लेकर के। आज प्रॉब्लम नीट एग्जाम का है। मैंने तो पार्लियामेंट में सारा बहस सुना, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया कि कोई डिस्कस भी कर रहे हैं कि भैया लीक हुआ कैसे, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट क्या आया, और ना विपक्ष वाले वो उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो केवल मोदी ये कर लो वो कर लो, अरे ठीक है, सॉल्यूशन पे भी तो बात करो कि अगर पुलिस वाले ने अगर वहां ट्रक डाला, ठीक है, तो पुलिस वाले का नाम तो पूछो। अगर नाम नहीं पूछ रहे तो फिर पार्लियामेंट में वहीं पे रुको,
कि पहले होम मिनिस्टर आके नाम बताए कि किस पुलिस वाले के आदेश पे ये ट्रक कट गया। क्यों? क्योंकि कल अगर पूरा शहर जल जाता है ना, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? क्योंकि आप पत्थर चलाते, वो गन चलाते, आपके पास तो गन है ही लाइसेंस ही, आप तो चला ही सकते हो। तो ऐसा कैसे सिस्टम चलेगा? तो मुझे लगता है एजुकेशन पे तो बात ही नहीं कर रहे ये लोग। बात बिल्कुल सही है कि जो जो समस्या रहता है उस पे ये लोग बात नहीं करते हैं। इन लोगों को एक मुद्दा चाहिए कि जो ठीक है हम वो हंगामा करें, हाँ, जो लोग जो डिससेटिस्फाइड हैं, जो नाखुश हैं, उनको हम बोले कि भाई ये बेकार है, हम वो भी अच्छे नहीं हम है, जनता को बेवकूफ बनाए, बेसिकली जनता को बेवकूफ बनाए राहुल और मोदी करके। हाँ, राहुल मोदी करके जनता को बेवकूफ बनाए और 5 साल तक चले। 5 साल तक इनका टारगेट रहता है। 5 साल अगर और खुदा खास्ते अगर भाग्य साथ दिया, 10 साल अगर हो गया तो बस इनका इतना घोटाला करते हैं, इतना बैंक बैलेंस कर लेते हैं कि फिर इनको कोई जरूरत भी नहीं होती है, वो बैठ करके अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ी समस्या, हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा जनता से यही है इस चीज पे, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि मंत्री तो बहुत दूर है, प्राइम मिनिस्टर को तो आप पूछ भी नहीं सकते, पर कम से कम आप एमपी से पूछ सकते हो, क्योंकि आपसे वोट मांगने आते हैं, है ना। आप उनको घेर भी सकते हो चाहो तो। अगर सीजेपी प्राइम मिनिस्टर को घेर सकती है तो जनता मिलकर एमपी को तो घेर ही सकती है अपने एरिया में। अगर अभी नहीं तो 5 साल में तो जब इलेक्शन आएगा तो आप घेर ही सकते हो। आप अपने एमपी से पूछना शुरू करो कि ये कैसा डिबेट है जो पार्लियामेंट में चलता है, क्या आपने डिबेट किया, आपने क्या बोला इस पे एजुकेशन के बारे में। हमें नहीं सुनना मोदी राहुल क्या होता है, हमें बेवकूफ बनाना बंद करो कि राजस्थान में ये होता है वो होता है। हमने आपको राजस्थान के देखने के लिए नहीं एमपी इलेक्ट किया था, हमने आपको पार्लियामेंट देखने के लिए इलेक्ट किया था। तो आप जब तक उनको रियल क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आप जब तक उनको बीजेपी और कांग्रेस के नाम पे वोट दोगे, आपको ऐसे ही फुद्दू बनाते रहेंगे, आपको राजस्थान कंपेयर कराते रहेंगे, मोदी और राहुल कंपेयर कराते रहेंगे। लीडर कोई भी गलत नहीं है, लीडर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पहले आके स्टेटमेंट दे। जब स्टेटमेंट देंगे तो आपको अच्छा लग सकता है और आपको नहीं लग सकता। ये तो सब ऐसी डेमोक्रेसी बना रखे हैं कि आपको बस राहुल समझाते हैं और कांग्रेस वाले आपको केवल मोदी समझाते हैं। अरे उसके लिए थोड़े हमने उनको वहां पे भेजा था। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि आप अपने एमपीओ को पूछना शुरू कीजिए और उनसे पूछिए कि पार्लियामेंट में डिबेट क्या किया तुमने, नहीं किया तो क्यों जाते हो वहां पे, मच्छर मारने थोड़े जाते हो। और यही डेमोक्रेसी है, आप एमपी को पहचानिए और उनको सपोर्ट कीजिए। अभिवृद्धि जी, आपका भी कंक्लूजन कुछ है? नहीं, यही बात है कि जो सरकार की तरफ से पारदर्शिता, इसमें बड़े पैमाने पे काम मंथन और आगे मान लीजिए कि बड़ा सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे इतनी बेरोजगारी मिटेगी, कैसे रोजगार दिया जाए, इस पे काम करना चाहिए। न कि एक ठीक है तात्कालिक एक होता है ना कि पैरासीटामोल दे करके आप कम कर दिए, लेकिन डायग्नोज करके आप सही बीमारी को पूरी बीमारी को सही तरह से इलाज नहीं कीजिएगा तो वो फिर पॉपअप होगा। तो यहाँ पे भी वही बात है, बड़ा प्रॉब्लम कहीं और है अंडरलाइंग, और उसका जब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा फिर प्रॉब्लम ये होगा। और दुख की बात ये है कि जो विपक्ष है, खास करके कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्ष है, तो उसके लीडर भी कोई तार्किक पक्ष नहीं रखते हैं। ये जो डिबेट भी हुआ जैसे एजुकेशन और सीजेपी प्रोटेस्ट पे, तो उनका भी बहुत सेटिस्फाइंग तार्किक जो है सो पक्ष नहीं रहा। लगा कि जो ये एक मुद्दा चाहते हैं और हो हंगामा चाहते हैं, तो वो दुख की बात है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनसे एक उम्मीद है कि ये लोग अच्छे परिवार के हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा इनको मिली है, तो उसको उनको मौका भी मिला है, तो ग्राउंड पर ला करके और एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का काम करें ना, एक वो हंगामा नहीं करे, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का काम करें। लोगों को पसंद होगा तो कौन जानता है कि इन्हें लोग नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन लोगों पे से आप बाहर आइए, है ना। आप लीडर पहचानिए, वो फेल्ड लीडर है जो अपने पार्लियामेंट में अपने गवर्नमेंट को नहीं घेर सकते। वो किस बात के लीडर है? कायगा विपक्ष का लीडर? विपक्ष का लीडर तो शशि थरूर है ना, जो लोग आवाज उठाते हैं, आप लोग उनको साइड कर देते हो। और मैं कहता हूं कि और भी लीडर बॉर्न हो सकते हैं। कन्हैया कुमार है जो जिनको बेचारा कभी इधर इलेक्शन लड़ाते हैं, कभी उधर लड़ाते हैं। जिन लोगों को कैपेबिलिटी है जनता के क्वेश्चन पूछने का, ये तो फेल्ड लीडर है, उनको अननेसेसरी लीडर बनाया गया है और ये ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। और जनता में आपके लिए एमपी हैं, ठीक है। आप अपने एमपी को पहचानिए, फॉरगेट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मोदी जी, अपने एमपी को पहचानिए। अगर आप अपने एमपी को नहीं पहचानिएगा, अपने एमपी को वोट नहीं दीजिएगा ना, तो आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। और लीडर टंग में हमारा मकसद यही है, अपने नेता को पहचानिए। हमारे डेमोक्रेसी में केवल एमएलए और एमपी है। थैंक यू।